पाक चीन दोस्ती हमेशा मज़बूत रही आहे ऐं उनखे हमेशह टारगेट कियो वियो आहे दहशतगर्दनि जे हवाले सां। KPK जे इलाइक़े में बि शाम जे अंदरि चाइनीज़ जेके इंजीनियर्स हुया उन्हनि खे जंहिं गाॾी में खयो पियो वञे उन सां बारूद सां भरियल गाॾी उन्हनि सां टकराई वई। तक़रीबन 6 माण्हू अजल जो शिकार थिया आहिनि। अफ़सोसनाक वाक़ियो आहे। पाकिस्तान हमेशह दहशतगर्दी जे लाइ वॾी क़ुर्बानी ॾिनी आहे ऐं असांजी पाक फ़ौज हमेशह दहशतगर्दनि जो मुक़ाबिलो कयो आहे। उन सां गॾु तुर्बत में पाक नेवी जे एयर बेस ते बि जेको हमिलो उनखे मूंखे बि नाकाम बणायो वियो आहे। मूंखे टेलीलाइन ते ज्वाइन कियो आहे अकेडमिक हैं, तज्जिया निगार हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर अहमद सईद मिनाज साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको ब्रिगेडियर साहब वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया मीर साहब। आज अफसोसनाक वाकया, आपको पता है कि चाइनीज के ऊपर इससे पहले भी हमले होते रहे हैं, अब भी इसको टारगेट किया गया है। क्या कहेंगे ब्रिगेडियर साहब? देखिए, ये बड़ा कोऑर्डिनेटेड किस्म के अटैक्स पाकिस्तान के खिलाफ इसको जारी हैं। उससे पहले गवादर में अटैक हुआ पिछले हफ्ते और आज रात को तुर्बत के नेवल बेस सिद्दीक के ऊपर हमला किया गया। इसमें दोनों अटैक जो थे, तुर्बत वाला और गवादर वाला, उसको बड़ा सक्सेसफुली उसको रिपल्स किया गया और तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया था। लेकिन उसी के साथ इन कोऑर्डिनेशन आज बिशाम के अंदर जब 6 तकरीबन थे जो इस्लामाबाद से दासू की तरफ जा रहे थे, जहाँ पे कि एक हाइड्रो पावर प्लांट हमारा बन रहा है पानी वाला, जहाँ से कि बिजली बनानी है, तो ये उस रास्ते में वहां और ये नीचे दरिया में, जिसकी वजह से 6 जो है वो जो है ये शहीद हुए हैं चाइनीज जो है। अब इसके पीछे अगर मुहरकात आप देखें तो बड़ा वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि इसमें जो है जो TTP के एलिमेंट है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, और जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी के जो ऐसे आउटफिट्स हैं जो कि ईरान में, अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं, और TTP में सबको मालूम अफगानिस्तान में जो बुरी गवर्नमेंट है वहां पे ये छुपे हुए हैं लोग, तो इनका बड़ा कोऑर्डिनेटेड अटैक है। इनकी कोऑर्डिनेशन बेसिकली जो तमाम तालिबान है वो इंडिया के साथ मिलते हैं, रॉ इनको फंडिंग कर रही है, इनके ऑपरेशन से कोऑर्डिनेट कर रही है, और जिस तरीके से ये कोऑर्डिनेशन और इनको इंटेलिजेंस फराहम की जा रही है, ये किसी भी बड़े मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी की इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा आज के इंडिकेशन भी बिल्कुल स्ट्रेट अवे TTP की तरफ गए हैं, जहाँ पे कि वो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। तो अभी मैं समझता हूँ कि चाइनीज जो है वो जो एक BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव और CPEC के सिलसिले में एक स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल दे रहे थे तरीके तालिबान अफगानिस्तान के एलिमेंट्स को, उनको मेरे ख्याल रिविजिट करने की जरूरत है, क्योंकि वो डबल गेम खेल रहे हैं। वो इंडिया के साथ मिलके उनकी फंडिंग भी ले रहे हैं और एट द सेम टाइम उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को भी देख रहे हैं। तरीके तालिबान अफगानिस्तान के लोग ये भी जानते हैं कि अगर हमें फंडिंग इंडिया से मिलती है तो उसके साथ साथ चाइनीज की मजबूरी है कि उन्होंने जो जो अफगानिस्तान से गुजार के या तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में या यूरोप की तरफ लेकर जाना है, अफगानिस्तान से गुजरना लाजमी है। तो दोनों तरफ से वो फंड इकट्ठे कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया ने उनको कबूल नहीं किया, उनको रिकग्निशन नहीं दी है। तो वो एक किस्म का डबल गेम और बगल में छुरी और मुंह पे राम राम वाली इंडिया की पॉलिसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कि तरीके तालिबान अफगानिस्तान की जो गौरी गवर्नमेंट है, जिनकी रेट सिर्फ काबुल पक्तिका के अंदर और कंधार बिल्कुल मौजूद नहीं है, वो इस तरह की शरारतें और हरकतें करके अपनी एक प्रेजेंस को शायद जो है वो महसूस करवाना चाहते हैं दुनिया को। लेकिन जहां पाकिस्तान ने उनके ऊपर इतने एहसानात किए हैं और अब चाइना ने जब उनके ऊपर एहसान किया कि वहां से अगर BRI के सिलसिले में एक रोड निकलती है जो यूरोप और सेंट्रल एशिया होगी, तो बजाय इसके कि उनके शुक्रगुजार होने के, एहसानमंद होने के, तो ना पाकिस्तान के हक में ना अच्छा किया और ना चाइना के। तो मैं समझता हूँ चाइना को भी अब अपनी जो पॉलिसी देखना चाहिए, और जो यहाँ पे TTP के एलिमेंट छुपे हुए हैं जिनको अपने स्ट्रेटेजिक एसेट समझते हैं वो तरीके तालिबान अफगानिस्तान वाले, तो उनके ऊपर हमें अब अपने सेल्फ डिफेंस के सिलसिले में आर्टिकल 51 UN चार्टर के तहत हमें एक्शन लेना जो है नागुज़ीर हो चुका है। जब तक हम सख्त एक्शन नहीं लेंगे तब तक ऐसे जो है हालात का हम सामना करते रहेंगे और पाकिस्तान को ऐसी दहशतगर्दी का सामना रहेगा। जी ब्रिगेडियर साहब, जो वेव आई है टेररिज्म की आपके सामने है, जो नेक्सस है अफगानिस्तान के अंदर, आपको पता है कि हक्कानी नेटवर्क हो, हाफिज गुल बहादुर हो, आपको पता है कि गवर्नमेंट
जो सेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो वेव आई है आपको पता है, और अमेरिकन ने भी ये पूरी दुनिया को बताया, एक दफ़ा फिर दहशतगर्द जो है ना अफगानिस्तान के अंदर रीग्रुप हुए, जिस तरह अफगानिस्तान से अमेरिकन निकले और उन्होंने विथड्रॉल किया था, क्या कहेंगे? देखिए, इसके पीछे दो स्ट्रॉन्ग रीजंस है, एक अफगानिस्तान के हिसाब से, एक इंडिया के हिसाब से। इंडिया के हिसाब से देखें तो वो दुनिया की अटेंशन जो है जो उसके ऊपर फोकस हो चुकी है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के हिसाब से। कनाडा में जैसे उन्होंने कत्ल किया और सीआईए ने उनके एक प्लॉट को जो है उसको अनर्थ किया, जब उन्होंने न्यूयॉर्क के अंदर खालिस्तान की लीडरशिप को कत्ल करना था, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह वो पकड़ा जाना, और मजीद ये कि जिस तरह से अकलियतों के खिलाफ इंडिया ऑपरेशंस कर रहा है, और वहां पे उन्होंने जिस तरह इलेक्शंस होने वाले हैं तो अकलियतों को उन्होंने बिल्कुल दबा के रख दिया, लिबरल लोगों को बिल्कुल पसे पुश डाल दी है, सोशल मीडिया को वहां बैन कर दिया है, जिस तरह से कश्मीरियों को उन्होंने वहां पे एक ओपन जेल बना के रख दी है मकबूजा कश्मीर को। इन तमाम चीजों से जो है नजर हटाने के लिए और दुनिया के अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक एक इनस्टेबिलिटी का माहौल पैदा किया है। पहली तो ये बात है। दूसरी जो है, अफगानिस्तान इटसेल्फ जो है अगस्त 2021 से लेकर अब तक तकरीबन 2.5 साल से ऊपर हो गया है कि दुनिया ने तरीके तालिबान अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को कबूल नहीं किया, वन, और सेकेंडली उनकी अपनी जो रिट ऑफ द गवर्नमेंट है वो भी स्टैब्लिश नहीं हो सकी है। तो लिहाजा वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए जो पॉपुलैरिटी वो लूज करते जा रहे हैं तालिबान अफगानिस्तान के अंदर, उसको दोबारा गेन करने के लिए वो नेशनलिस्ट एक नारा लगा के और ऐसी चीजें कर दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत इफेक्टिव हैं, जबकि वो नहीं के एलिमेंट्स को वो ऐसे वॉरलॉर्ड्स के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं एज स्ट्रेटेजिक एसेट, जो कि अपने अपने इलाकों में नए इजारादारी का पूरी गवर्नमेंट की अफगानिस्तान की वहां पे रेट ऑफ द गवर्नमेंट उनके इस्तेमाल करते हैं, वहां पे उनको महफूज जगह देने के लिए वो पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल करते हैं। तो एक किस्म का रीजनल स्ट्रेटेजिक जो एक डोमेन बनता है, प्लेटफॉर्म बनता है, उस पे जो है सारे के सारा फिर पाकिस्तान के ऊपर जो है वो आके मरकूज हो जाता है। इसकी वजह से बदकिस्मत से ये वेव चली हुई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसीज, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस हम वक्त तैयार हैं और हमें सब इनकी नकलो हरकत का मालूम है। आज भी जो बिशाम में हुआ बड़ा ही पीसफुल इलाका था जहां पे इन्होंने इस तरह से हिट किया है, लेकिन मैं समझता हूं कि एक बेहतरीन किस्म की टेक्निकल इंटेलिजेंस के बगैर ये करना मुमकिन नहीं था। और ये टेक्निकल इंटेलिजेंस किससे उन्होंने हासिल की होगी? डेफिनेटली इंडिया की जो टेक्निकल इंटेलिजेंस है वो यहाँ पे ऑपरेट करती है। बदकिस्मती से हमारे कुछ सहूलतकार भी हैं जो उनकी मदद फराम करते हैं। तो लिहाजा काउंटर इंटेलिजेंस वालों को बड़ा स्ट्रांगली काम करना पड़ेगा ताकि मुस्तकबिल में इस तरह का कोई वाकया ना हो। बड़ी मेहरबानी ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मनास साहब जो तरजीह साहब आए।